time in my life where जब मैं बड़ी हो रही थी, when I was growing up, तो मैं बहुत ऐसे लीन थी, बिल्कुल बहुत पतली, बहुत डस्की and very tall. So I'm like 5'8", तो मैं 5'8" थी. मेरे फीचर्स भी बड़े अजीब से उस समय थे. तो बहुत ही initial age से I developed a sense that I'm not looking good. और स्पेशली एज अ गर्ल और एज अ बॉय, जब आप बड़े हो रहे होते हो अपने बॉडी फीचर्स को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, इनफैक्ट अंडर कॉन्फिडेंट हो, उस पॉइंट पे इट रियली चेंजेस द वे दैट यू वैल्यू योरसेल्फ. हम अपनी वर्थ को अपनी आइडेंटिटी के साथ, मतलब अपनी बॉडी के साथ लिंक कर लेते हैं. वी फील कि मेरी बॉडी ही मैं हूँ, तो अगर मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. और उसके बाद लोग तो बिल्कुल आपको छोड़ते ही नहीं हैं. जो भी आपके आसपास दिखेगा कोई बोलेगा कि तू इतनी पतली है, इतना पतला है, इतना लंबी है, इतना ये है, इतना वो. तो पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हाउ समबडी लुक्स. ये जेनेटिक है, दिस इज नॉट यू. तो हमें किसी को नहीं पता था, इनफैक्ट किसी को नहीं पता होता कि उन बातों का किसी बच्चे के ऊपर एक्चुअली कैसा फर्क पड़ता है. बट दैट किड नोज दैट हाउ टू लिटरली टेक इट. आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप और मैं बहुत अपने में टिमिड हो गई, शाय हो गई कि सब मुझे मतलब ऐसे ही बोलेंगे. तो मैं कहीं जाती थी तो आई न्यू दैट पीपल विल से समथिंग रॉन्ग अबाउट हाउ आई लुक, एंड दैट्स व्हाई मैं अवॉइड करती थी. तो हमारी लाइफ में क्या होता है ना कि जब हम बहुत छोटी एज से अपनी वैल्यू को अपनी किसी ऐसी चीज से लिंक कर लेते जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे हमें नहीं पता, हम किस घर में पैदा होंगे वो हमें नहीं पता, हमारे भाई बहन कौन होंगे कोई कंट्रोल नहीं, कि स्कूल में जाएंगे वो भी कंट्रोल में नहीं होता. तो व्हेन वी ग्रो, तो उस टाइम पर जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, अपनी आइडेंटिटी को उससे लिंक कर लेते हैं. और जब हम ग्रो होते हैं हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को सेल्फ बैश करते हैं कि वाई मी. बट उसमें नुकसान क्या होता है, जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन से अपनी वर्थ को लिंक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा टाइम उस एक्सटर्नल वैलिडेशन को गेन करने में जाता है, ना कि वी डोंट इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन टू एक्चुअली बिल्डिंग आवर इंटरनल सिस्टम. तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे हमारी हेल्थ, हमारा मेंटल स्टेटस, हमारी एबिलिटीज़, हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, हम कितनी अच्छे से बात कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जो लाइफ स्किल्स होती हैं. मतलब वो चीज़ें जो आप सीख लो तो हमेशा आपके साथ रहे, और वो ही आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो ही आपका एक्चुअल सेल्फ है जो कि आपने बनाया है, ना कि जो आपको मिला है. क्योंकि जो मिला उसमें तो कोई कंट्रोल था नहीं, आप पूरी लाइफ उसी से लिंक करके रखा अपने आप को, और जो चीज़ बनानी थी वो कभी बना ही नहीं पाए. हम सब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वैलिडेशन को बहुत सीख करते हैं, आज भी सीख करते हैं. बट उसमें क्या है कि व्हाट वी फॉरगेट, बट जस्ट आगे एज आ रही है जहाँ पे इतना कंपटीशन मार्केट में होगा, इतनी हमारे पास सोशल मीडिया है जहाँ पे वी कैन कॉन्स्टेंटली कंपेयर आवरसेल्व्स विद एवरीबॉडी एल्स, देयर लाइव्स, their families, their careers, their money, their homes and what not. उस टाइम पर जो हमारा इंटरनल सेल्फ होगा ना, अगर वो एक्सटर्नल वैलिडेशन से लिंक्ड है वो फिर से हर्ट होगा, और कहीं ना कहीं हम फिर से शायद चुपचाप एक कोने में बैठेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग हमें अप्रिशिएट करें और हम उनकी नज़रों में आए. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू ब्रेक. मैं भी इसको तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही हूँ. कभी कभी फेल भी होते हैं, बट फिर समझ में आता है कि कहाँ पे गलती हुई है, एंड दैट इज समथिंग वी ऑल शुड डू. क्या करने की ज़रूरत है वो ये कि अपनी वैल्यू को उससे लिंक करें जो कि हम इंटरनली हैं. ऑलवेज लिंक योर सेल्फ इमेज इन योर आईज विथ व्हाट यू नो, व्हाट यू कैन क्रिएट एंड व्हाट यू हैव बिल्ट ऑन योर ओन. तो उससे जितना भी फोकस होता है ना, वो सारे शोर से हटकर, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हो, सबसे हटकर इस पे आ जाता है कि मैं क्या हूँ. 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे सब एज होने लगे, इफ यू आर इन योर 20s, शायद तभी तो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं हो, बट व्हेन यू विल एज ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एंड इफ यू आर 30s, you might already know what I'm talking about. So जैसे हम एज होंगे, बड़े होंगे, वैसे हमारी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ती जाएगी. हम बच्चों से बड़े होते जाएंगे और ये रियलाइज कर लेंगे कि जो सारा शोर है ना, वो मैं नहीं हूँ, वो हम नहीं हैं. दैट होल थिंग इज अबाउट द एक्सटर्नल perceptions. That is not me.
I am what I am, my skills, my abilities, my knowledge, that makes me. और फिर उसको यूज करके मैं कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे अपनी वैल्यू, मतलब हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द बिगर सिस्टम। हमारी दुनिया हमारे इमीडिएट लोगों तक ही तो लिमिटेड नहीं होती, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, इतने बड़े जगह में रहते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। तो जब हमारे अंदर वो स्किल्स और एबिलिटीज होती है तो हर जगह पे आउटशाइन करते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू क्रिएट समथिंग गुड एंड पीपल ऑलवेज वैल्यू यू फॉर व्हाट यू कैन क्रिएट, नॉट व्हाट यू लुक लाइक। आपके पैसे के लिए आपको कोई कुछ तक वैल्यू कर सकता है, बट उसके बाद आप व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल दैट मैटर्स। आपके लुक के लिए people can value you, but after your looks have gone, or when that look is not valuable to them anymore, they will not value you. So we don't have to think about when will somebody value me. We have to think about when will I value my own self and what I need to do to value my own self. हमारी जो इंटरनल बीइंग होती है ना, उसके 5 बेसिक पिलर्स होते हैं। पहला होता है हमारा हेल्थ, जो हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। सेकेंड होता है हमारा जो फिटनेस लेवल, अब जो हमारा जो मेंटल फिटनेस है, इमोशनल फिटनेस है, जिसमें हम बहुत कम काम करते हैं। थर्ड होता है हमारा जो स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, आप क्या जानते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या क्रिएट कर सकते हो वो। उसके अलावा एक इमोशनल कनेक्टेडनेस, क्योंकि कई बार हम अपने आप को बिल्कुल सोशली एकदम बंद कर लेते हैं कि कोई हमें कुछ ना बोले, और जो बोलता है गलत बोलता है, तो ना हम नॉट मीट एनीबडी एल्स आउटसाइड, सो क्रिएट अ बाउंड्री अराउंड अस। बट नो, हमारी वेलबींग का एक और जो फोर्थ पिलर है वो है सोशल कनेक्टेडनेस। सो बात करिए लोगों से, नॉट बिकॉज कि यू फील यू नॉट गुड इनफ, इट इज बिकॉज फाइन, आई नो आई कैन सॉल्व इट, आई नो आई एम वेरी mature enough, intelligent enough to solve all these problems, but I just come here to share something with you, that's all. So emotional connectedness भी बहुत ज़रूरी है। So I thought ये वीडियो बहुत important है, especially when we all are in an age where we are constantly fighting with this social media thing and constantly, bashing ourselves and saying कि I'm not good enough. I thought it's very important. So if you like the video, stay connected. It's really good to talk to all of you. And I want to build a community here which really is focused around self-growth, understanding the self, valuing the self, and not letting anybody affect our internal being or affect our definition of who we are.